हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, काफी लंबे समय बाद प्लेटफॉर्म पर आना हुआ है, बट कुछ प्रॉब्लम थी, इस कारण से इतना समय लग गया। दोस्तों, अब फिर से बीए के सभी क्लासेस जो है एक नए सिरे से स्टार्ट होने जा रही है। बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों के लिए दोस्तों एक नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से सभी सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होंगे। जी हाँ, सिर्फ थर्ड ईयर को एक्सेप्ट कर दें तो उसके अलावा बीए फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैक्सिमम सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जिनमें कुछ माइनर चेंजेस है। दोस्तों, हम उसके माइनर चेंजेस में माइनर चेंज नहीं करेंगे, बल्कि पूरे सब्जेक्ट को हम नए सिरे से वापस लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी कारण से बीए न्यू बैच के नाम से 23-24 के नाम से जो है अब आपकी सभी क्लासेस चलेंगी, है ना। और सभी क्लासेस चलेंगी, बस आज का जो लेक्चर है उसमें आप बने रहिए और समझिए कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका सेशन कितनी बजे होगा, कब होगा, सेकेंड ईयर में है तो कब होगा, आपको इनके नोट्स कब मिलेंगे, लेक्चर कब मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा, कहाँ पर कवर होंगे, यूट्यूब पर होगा या कहीं और होगा, ये सारी जानकारी आपको इस छोटे से आज के लेक्चर में मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने ये सेशन स्टार्ट किया है ना तो इसको जरूर देखिए। हाँ, अगर आपको ज्यादा जल्दबाजी है ना तो आप एक काम कीजिएगा, बीए फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन देखकर निकल लीजिए। स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं मैं, सबसे पहले फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड ईयर की। ओके, तो दोस्तों सेशन के एंड तक बने रहना जरूरी है। इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों आपको लास्ट तक ये काम आने वाली है। और यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों, एकमात्र लोधाजी क्लासेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरे विस्तार से सभी सेशन प्रोवाइड करता है। सभी सेशन पूरे विस्तार से प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी हमने उठाई है, उसी को निभाते हुए ये एक बैच आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, तो दोस्तों समय को गवाए बिना बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। और चलिए, ये एड तो आप देखते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि जो क्लासेस हमारी होने वाली है, ये न्यू बैचेस के माध्यम से जो भी क्लासेस होने वाली है वो आपको कहां पर मिलेंगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है कि YouTube के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करें, ठीक है। क्योंकि निशुल्क रूप से क्लासेस प्रोवाइड करने का सबसे बेहतरीन अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो मेरी जानकारी के अनुसार तो YouTube ही है। YouTube पर ही आपको लगभग सभी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हम यहाँ पर निशुल्क रूप से लेने वाले हैं, वो सभी आपको YouTube पर ही प्राप्त होंगी, ठीक है। फिर चाहे दोस्तों वो बीए फर्स्ट ईयर की हो, चाहे वो सेकेंड ईयर की हो, चाहे वो थर्ड ईयर की हो, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन और उठता है कि सर ठीक है कि आप यूट्यूब पर बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर की क्लासेस लेने वाले हैं, शुरू से लेने वाले हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। सभी सब्जेक्ट फिर से पढ़ाने वाले हैं, ये भी क्लियर हो चुका है, बट इनका टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक हमारी किसी क्लास का कोई टाइम नहीं था। बीच में हमने कोशिश जरूर की थी आप लोगों के कहने पर, लेकिन दोस्तों देखिए, सारी चीज क्या होता है कि एक प्रॉपर टीम होना चाहिए, प्रॉपर स्टूडियो होना चाहिए, ठीक है। तब कहीं जाकर के सभी चीजें जो है व्यवस्थित रूप में मैनेज हो पाती हैं, जो कि अब पॉसिबल हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों के, अगर दोस्तों हम टाइम की बात करें कि टाइम क्या रहेगा इन क्लासेस का, तो अभी सिर्फ हमने सोचा है, कोई डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ हमने सोचा है। और अब इसमें फाइनल जो मोहर लगने वाली है ना, वो आप लोगों की कमेंट के द्वारा लगेगी, ठीक है। तो अभी तक हमारे अनुसार, जो हमने टाइम सोचा है वो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार देख लीजिए, एक बार पेन ले लेते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद भी रहे। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर का जो टाइमिंग रहेगा दोस्तों, मेरे अनुसार मॉर्निंग में 9 से 12 का टाइम हमने अभी सोचा है, अभी डिसाइड किया है, ठीक है। कि सुबह 9 से लेकर 12 के बीच में जितने भी लेक्चर आएंगे वो सब बीए फर्स्ट ईयर वालों बच्चों के लिए आएंगे, क्लियर है। उसके बाद 12 से लेकर के और 4 बजे तक जो भी लेक्चर आएंगे वो सभी सेकेंड ईयर के। और थर्ड ईयर के लिए टाइम रखा है दोस्तों हमने 4 से रात के 9 बजे का, क्लियर है। तो 9 से 12 फर्स्ट ईयर, 12 से 4 सेकेंड ईयर और 4 से नाइट के 9 थर्ड ईयर। अब इस टाइम शेड्यूल के बीच में जितने भी लेक्चर आएंगे, ऐसा नहीं है कि 9 बजे एक लेक्चर आ गया, 10 बजे दूसरा आ गया, 11 बजे ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है
उसके अलावा अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट के किसी अन्य टॉपिक पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी कमेंट के द्वारा जो रिक्वायरमेंट की गई है उस रिक्वायरमेंट के आधार पे हम बीच में कभी भी कोई भी लेक्चर लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर का लेक्चर होगा तो 9 से 12 के बीच में ही आपको प्राप्त होगा, सेकेंड ईयर का होगा तो 12 से 4 और थर्ड ईयर का होगा तो क्लियर है। तो इस तरह से दोस्तों एक टाइम शेड्यूल रहेगा हमारी अब सब क्लासेस का। मैं आप लोगों के कमेंट के लिए, आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए एक हफ्ता इंतजार करूंगा, एक हफ्ता और क्लासेस इसी जिस तरह से अभी तक चलती आ रही थी उसी प्रकार से आपको मिलती रहेगी। लेकिन एक हफ्ते के बाद में अगर आप लोग अधिकतम अगर स्टूडेंट सहमत होते हैं तो मैं इस टाइम शेड्यूल के अनुसार क्लासेस को जो है मैनेज कर दूंगा और उस हिसाब से अब सभी क्लासेस चलती रहेंगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, देखिए टाइम तो आपने समझ लिया। अब आपको यह देखना है कि इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से ऐसे सेशन है, कौन कौन सी क्लासेस या कौन कौन से सब्जेक्ट अब आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में। ओके, तो इस तरह से एक छोटा सा सेशन, ज्यादा लंबा नहीं है, कृपया करके इस सेशन को पूरा देख ले जिससे कि लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म की आपको पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। और ये जो आज का सेशन हो रहा है ना, ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अब दोस्तों कम से कम आने वाले 4 से 5 साल तक यही चलने वाला है, इसमें अब कोई चेंजेस नहीं होगा। काफी लंबे इंतजार के बाद में एक व्यवस्थित सेटअप में आकर खड़े हुए हैं, आपका सेशन ले रहे हैं। 2.5 महीने का गैप दिया है हमने, 2.5 महीने से एक भी लेक्चर नहीं लिया आप लोगों का, प्लेटफॉर्म ही नहीं था हमारे पास, ठीक है ना। तो अब एक व्यवस्थित रूप से, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो क्लासेस अब प्रारंभ होने जा रही है उसकी एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। चलिए, तो बीए फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीए के अंदर कोई सब्जेक्ट है तो वो है पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ दोस्तों, तो राजनीति विज्ञान को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और राजनीति विज्ञान के अंदर भी एक मेजर, एक माइनर और 3 इलेक्टिव सब्जेक्टों पर हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेजर के रूप में दोस्तों आपका पॉलिटिकल थ्योरी होने वाला है, राजनीतिक सिद्धांत, उसके बाद में माइनर के रूप में भारतीय संविधान होने वाला है, और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और लोक प्रशासन, ठीक है। मैं एक बात और आपको एडिशनली बता दूं, लोक प्रशासन आप थर्ड ईयर में बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों को बता रहा हूं मैं कि ये लोक प्रशासन आप थर्ड ईयर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बीए फर्स्ट ईयर के अंदर यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिस करवाई जाएगी, थ्योरी पढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिस कराई जाएगी, अर्थात कि सिद्धांत और व्यवहार कैसे किया जाता है इसका वो सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये राजनीति विज्ञान में हम ये 5 सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहे हैं जो आपको शेड्यूल बताया उसके अनुसार ही, क्लियर है। चलिए, उसके बाद में ये फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा होने वाला दोस्तों समाजशास्त्र। अब यहां पर एक बात हो समझ ले अच्छे से, चाहे वो बीए फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड ईयर हो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोई होता है तो राजनीति विज्ञान, जो कि लगभग सभी स्टूडेंट के पास में होता है। उसके बाद में सेकंड कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सभी लेते हैं, वो होता है समाजशास्त्र। इसलिए हमने सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता दी है वो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र को दी है, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट तो सबसे प्रारंभ में स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। समाजशास्त्र में मेजर माइनर 2 सब्जेक्ट होंगे। मेजर में होगा दोस्तों आपका इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, और माइनर में होगा आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, क्लियर है। चलिए, तीसरा जो बीए फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट होगा तो दोस्तों वो होगा इतिहास में दोस्तों 2 पार्ट होंगे, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, दोनों को फिर से प्रारंभ किया जा सकता है। देखिए, किया जा सकता है करना, एक बात और समझ लीजिए, अगर हम मान लें कि कोई, जैसे हमने अभी बीए फर्स्ट ईयर में हम लेते हैं कि किसी माइक्रो इकोनॉमी को, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, फॉर एग्जाम्पल कि हमने उसमें 15 लेक्चर ले चुके हैं, ठीक है। अब 15 लेक्चर ले चुके हैं और हमने यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस देखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं वही टॉपिक है। तो फिर बताइए, क्या जीरो से पढ़ाना उचित रहेगा या सिर्फ टाइम को खपाना होगा, टाइम बर्बाद करना होगा, है ना। तो जहां पर आवश्यकता है, जिस विषय में परिवर्तन किए गए हैं उस विषय मात्र को हम जीरो से प्रारंभ करेंगे, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है
उस सब्जेक्ट को वहीं से जहां से हमने अभी छोड़ा था वहीं से फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे कमेंट में एक्शन मेरे खिलाफ ले सकता है। क्लियर है? चलिए अब तीसरे की अगर बात करें, माफ करना, चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो चौथा दोस्तों हमारा विषय होगा अर्थशास्त्र। और बीए फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या इंदौर की डीएवीबी हो या कोई सी यूनिवर्सिटी ले लीजिए दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो वहां पर दो ही पार्ट मिलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिस पर हमने कुछ सेशन जिसमें ले चुके हैं कुछ सेशन, उनमें बिना कुछ परिवर्तन के ये सेशन आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए उसके बाद में दोस्तों कुछ सब्जेक्ट और बचते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी एंड कुछ लिटरेचर के कोर्सेस। ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी के भी दोनों पार्ट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें भी ये भी यूट्यूब पर ही होने वाले हैं निःशुल्क रूप से। इसके अलावा लिटरेचर में दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों लिटरेचर होंगे, लेकिन हिंदी पहले होने की संभावना है, हिंदी लिटरेचर का पहले होने की संभावना है। क्लियर है? तो बीए फर्स्ट ईयर के लिए बस ये सब्जेक्ट हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ और आपकी अगर रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्लियर है? तो ये बीए फर्स्ट ईयर की यहां तक की इंफॉर्मेशन थी। चलिए अब बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए कि बीए सेकेंड ईयर में क्या मिलने वाला है। तो बीए सेकेंड ईयर में आप समझ ही गए होंगे, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा राजनीति विज्ञान ही होगा। क्लियर है? तो राजनीति विज्ञान, लेकिन अब एक बात और, यहां पर यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा मजाक किया है, जैसे फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान वालों का किया है। राजनीति विज्ञान के जो विषय थे ना, यूनिवर्सिटी ने विषय को ही बदल दिया। कुछ तो सिर्फ टॉपिक बदलते हैं, कुछ टॉपिकों में चेंजेस आता, माइनर सा चेंजेस आता, कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं, कुछ टॉपिक जोड़ लिए जाते हैं, लेकिन यहां पर हुआ कुछ ऐसा कि सब्जेक्ट को ही बदल मारा। क्लियर है? इसलिए इनको जीरो से प्रारंभ करना जरूरी है। तो बीए सेकेंड ईयर की जो राजनीति विज्ञान है उसे हम फिर से जीरो से प्रारंभ करेंगे यहां पर। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचार। मतलब ये कि यूरोपीय जो विद्वान थे उनके राजनीति को लेकर के क्या विचार थे, या राजनीतिक जो भी राजनीतिज्ञ थे वहां के दोस्तों यूरोपीय, पाश्चात्य, विश्व के कह सकते हैं कि विश्व के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके विचारों को हम पढ़ेंगे, जो थिंकर्स हैं उनको पढ़ेंगे। ये हमारा मेजर सब्जेक्ट होगा। और माइनर में दोस्तों हम भारतीय राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद में सेकेंड ईयर में अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वही समाजशास्त्र होगा दोस्तों। समाजशास्त्र में दो पार्ट अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, उनमें हम सिलेबस फिर से चेक करेंगे, कुछ चेंजेस होगा तो इसमें चेंजेस करेंगे, और अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो एज इट इज उनको कंटिन्यू कर लिया जाएगा। दोस्तों सोशोलॉजी वाला जो पार्ट है हमारा, ये इस सोशोलॉजी में जो फर्स्ट पेपर है सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन, इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हुआ हो, तो इसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज वाला जो रूरल, अर्बन और ट्राइबल सोसाइटी है, इसमें लगता नहीं कोई चेंजेस हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने इसका सिलेबस में देखा नहीं है, अंदर नहीं गए हैं। विषय एज इट इज है, विषय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक बार देखने के बाद में इन दोनों पार्ट को, सोशोलॉजी के दोनों पार्ट को हम अगर चेंज हुआ होगा तो फिर से जीरो से उसको प्रारंभ करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीए सेकेंड ईयर में तीसरा कोई सब्जेक्ट होगा तो वो होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बीए फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा था? व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी। तो सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है ना, समष्टि अर्थशास्त्र। और सेकंड में दोस्तों, सेकंड में जो हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ी थी बीए फर्स्ट ईयर में, उसका अगला पार्ट बीए सेकंड ईयर में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उसी को कंटिन्यू करते हुए यहां पर मुद्रा बैंकिंग और लोक वित्त को आप यहां पर, पब्लिक फाइनेंस को आप यहां पर देखेंगे। क्लियर? समझ आ रहा है ना जो समझा रहे वो? चलिए आगे की बात करें तो तीसरा सब्जेक्ट इसमें, माफ करना, चौथा सब्जेक्ट इसमें होने जा रहा है इतिहास, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में भारत का इतिहास और दूसरा होगा विश्व इतिहास की प्रमुख धाराएं। मतलब 1871 से लेकर के 1945 के समय में जो घटनाएं हुई थी विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, उन कुछ धाराओं की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम लेंगे सेशन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सेशन होगा वो होगा दोस्तों इतिहास हम डिस्कस कर चुके, डबल रिपीट हो गया है, ओके कोई बात नहीं।
इसके बाद में सेकेंड ईयर में दोस्तों कुछ बच्चों को हो सकता है कि इसमें लिटरेचर और ज्योग्राफी, तो जी हाँ वो उस पर भी अभी देखिए फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है। जिस जिस सब्जेक्ट का अभी तक फाइनल डिसाइड हुआ है ना, वो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं कि ये सब्जेक्ट तो 100% स्टार्ट होंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सब्जेक्ट अभी यहाँ स्लाइड पर नहीं दिख रहे हैं ना आपको, हो सकता है उसमें समय लगे या फिर ना भी हो। ये सब लोग आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर है, आप लोगों की डिमांड पर। अगर आप लोगों की भारी तादाद रहती है तो हमें मजबूर होकर के, अगर आप कोई अमेरिका के सब्जेक्ट को भी लेकर जाएंगे ना, तो हमें वो भी स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे फैकल्टी कहीं से भी अरेंज करना पड़े। समझ रहे ना? बस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की तादाद रहती है, आप लोग अगर ज्यादा चाहते हैं, तो हमें मजबूर होकर स्टार्ट करना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट हो और इस दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी फैकल्टी मिले, हमें आप लोगों के लिए वो सब्जेक्ट लाना ही पड़ेगा। बट मेन चीज क्या है पता है ना आपको? आप लोगों की रिक्वायरमेंट, आप लोगों का इंटरेस्ट। ठीक है ना? चलिए, तो थर्ड ईयर वाले बच्चों को समझ लेते हैं। उसमें भी दोस्तों सबसे पहले राजनीति विज्ञान, कोई चेंजेस नहीं है, मैं प्रारंभ में ही बता दूं। ना तो भारत की विदेश नीति में कोई चेंजेस है और ना ही लोक प्रशासन में कोई चेंजेस है। राजनीति विज्ञान के दोनों पार्ट हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में कोई चेंजेस नहीं किया यूनिवर्सिटी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लासेस हमने अभी तक यूट्यूब पर ली है, उन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे। मुश्किल से 1-2 हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाएगी। थोड़े थोड़े से इसमें जो है सब कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद की अगर बात करें तो नेक्स्ट वही सोशियोलॉजी होने वाला है, हमारा समाजशास्त्र होने वाला है। तो समाजशास्त्र के सेशन अभी अभी हमने थर्ड ईयर के प्रारंभ ही किए हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे और इनको भी जल्दी कंप्लीट करेंगे, जिसमें मेजर सोशियोलॉजिकल थॉट्स हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकंड में है दोस्तों मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, प्रमुख समाजशास्त्रीय विचार, प्रमुख समाजशास्त्रीय विचार, प्रमुख समाजशास्त्रीय विचार और सामाजिक अनुसंधान विधि। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये थर्ड ईयर में जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं ना, तो ये अपना रूप थोड़ा सा विकराल धारण कर लेता है। ये थर्ड ईयर में कुछ बच्चों को समाजशास्त्र में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बीए फर्स्ट ईयर में जैसा समाजशास्त्र था, अब ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर में आपको समाज का एकदम बेसिक पढ़ाया गया, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा उसको एडवांस बनाया, लेकिन थर्ड ईयर में आपके प्राण निकाल देगा, इतना एडवांस कर दिया है उसको। जो समाजशास्त्री विचार है, इससे आपको प्रारंभ करना है। उसके बाद में फिर आपको रिसर्च भी करनी है, समाज शास्त्र के अंदर रिसर्च भी करनी है। आपको यहां पर फील होगा जब आप थर्ड ईयर की सोशियोलॉजी का सेकंड पार्ट अब जब डिस्कस करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि आप बीए नहीं बल्कि पीएचडी कर रहे हो, है ना? तो दोस्तों सब्जेक्ट ऐसे हैं, बीए है भाई, कोई मजाक नहीं है। ये कोई मैथ साइंस नहीं है, कोई कॉमर्स नहीं है जहां पर बस फॉर्मूला उठाया, पटका, सोल्व करा और बस हटा दिया। बीए है ये, पसीने छुड़वा देते अच्छे अच्छों के, ठीक है, बिना पढ़े पास भी हो जाते हैं। बट पढ़ के कोई 80+ ला करके दिखाए, वो है असली योद्धा। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है यार। चलिए, इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट होने वाला वो इतिहास होगा दोस्तों, हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसको हम कंटिन्यू भी कर चुके हैं। इंडियन हिस्ट्री पर हम यह डिस्कस करेंगे 2 पार्ट में। इंडियन हिस्ट्री पर हम यह डिस्कस करेंगे 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से होंगे दोस्तों? पहले हम बात करेंगे, पहले बात होगी यहां पर 1740 से 1857 तक, ठीक है। तो हम एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी की जब स्थापना हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हालांकि स्थापित हो चुकी थी, जैसे उसका बंगाल पर अधिकार होने लगा, उस समय से लेकर के जो 1857 की जो क्रांति मानी जाती है, उस समय तक की हिस्ट्री को हम यहां पर पहले पार्ट में देखने वाले हैं। उसके बाद में 1858 के बाद से लेकर के 1990 तक की हिस्ट्री को हम सेकेंड पार्ट में यहां पर कवर करेंगे। कोई समस्या, कोई तकलीफ है? ठीक है, बताइए। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा इकोनॉमी। अब इकोनॉमी दोस्तों, थर्ड ईयर का इकोनॉमी मैं चैलेंज करता हूं यूट्यूब पर, कंप्लीट इकोनॉमी बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए एक भी टीचर ने पढ़ाई हो तो हमें बता दीजिएगा। एक भी टीचर ने कंप्लीट इकोनॉमी बीए थर्ड ईयर की, चाहे वो डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमी हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, सांख्यिकी,
अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान पर भी आपको पढ़ने को ठीक से पढ़ने को नहीं मिल पाएगी। और एक बार अभी 2 या 3 लेक्चर हमने सांख्यिकी पर लिए हैं यूट्यूब पर, अगर आपने अभी तक नहीं देखे ना तो एक बार उनको जाकर देख लीजिएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि किस लेवल पर मैं आप लोगों को सांख्यिकी पढ़ा रहा हूं, बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं, है ना। विकास पर्यावरण वाला जो ये आपका अर्थशास्त्र है, विकास और पर्यावरण वाला, ये भी दोनों को यूट्यूब पर ही निशुल्क रूप से कंप्लीट करवाने का मैं दावा करता हूं। मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा इसमें, ठीक है ना। बस आप लोगों की इच्छा होनी चाहिए, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। आप लोगों की जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक आप लोगों की तादाद हमको नहीं दिखेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर बात करें। नेक्स्ट पर थर्ड ईयर में तो ज्योग्राफी के दोनों पार्ट यहां पर 100% स्टार्ट होंगे। भारत का भूगोल से हम यहां पर स्टार्ट करेंगे। इसमें पर्यावरण संसाधन प्रबंध पर भी हम इसमें थर्ड ईयर के अंतर्गत भूगोल पर चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब आज का सेशन बस यहीं तक था। अब बताइएगा मुझे कि शेड्यूल में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ सब्जेक्टों को ऐड करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक अकेले कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम लोग जब तक यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे किसी नए सब्जेक्ट की, तब तक हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अधिकतम कमेंट आपकी आना चाहिए, और टाइम शेड्यूल का मैं विशेषकर बता रहा हूं, आप अपने टाइम के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार भी मुझे आप लोगों को बताइए। जो मैंने टाइम शेड्यूल आप लोगों को बताया है 9 to 12, 12 to 4 और 4 to 9, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर का लिए मैंने आपको टाइम बताया है, क्या आप सभी के लिए सुटेबल है? अगर सुटेबल है तो मुझे जल्दी कमेंट करके बताइएगा, क्लासेस हम इसी तरह से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस बने रहे इसी प्रकार से, और कोई भी सब्जेक्ट हो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं और इस प्लेटफॉर्म पर हूं, आपको किसी सब्जेक्ट को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे फिर वो कॉलेज में पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो, यूट्यूब पर आपको उसकी प्रॉपर क्लासेस मिल रही हो या ना मिल रही हो, मैं हूं, तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके सभी सब्जेक्ट, आप भले हो सकता है कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो मैं आपको यूट्यूब पर यहां ना पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको उस पर हेल्प 100% मिलेगी। एग्जाम से आते वक्त आप रोते हुए नहीं आएंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आएंगे, ये मेरा वादा है। बस अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो चाहे पेपर भी कोई सा भी हो, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे आप इंडिया की किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से रहते हो, हम कोई लेक्चर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं या ना पढ़ाए, अगर आप हमारे टच में है, आप हमें फॉलो करते हैं, तो आपको किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्लासेस में माफ कीजिएगा, न्यू बैचेस की जो क्लासेस है हमारी, उसमें अब हम डायरेक्टली वहीं मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।